प्रकार तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होकर महाप्रभु उनकी लिखाई की प्रशंसा करने लगे कि रूप गोस्वामी की जो लिखाई है वो ऐसे है जैसे कि मोतियों की माला हो। श्री रूपेरा अक्षर ये ना मुकुतार पंथी प्रीता हैया करे ना प्रभु अक्षरे ना स्तुति। मुकुतार पांति, ये रो मुकुतार तार है, मुकुतार पांति उनकी मोतियों की माला। तो महाप्रभु को बहुत प्रशंसा करने लगे। अभी जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण आएगा जिसके बारे में पढ़ना चाहता हूँ, वो हरिनाम की महिमा के बारे में श्लोक है। तो जब महाप्रभु ने पढ़ा, जितने महाप्रभु ने एक श्लोक देखा उस पर पत्ते पर, और जैसे ही उन्होंने पढ़ा तो महाप्रभु पढ़ के ही पूरे भावावेश में आ गए। श्लोकों का अपना असर होता है। श्लोक से ना व्यक्ति के जीवन कहीं से कहीं जा सकता है। इन श्लोक मंत्री है ना, ये श्लोक, इन श्लोकों में इतनी पावर होती है। तो जैसे महाप्रभु ने पढ़ा वो श्लोक तो महाप्रभु पूरा एकदम प्रेम आवेश में आकर पूरा विचलित हो गए। भाव, उनके सारे अश्रु धारा और सारे कंपन सब कुछ, महाप्रभु अपने होश में नहीं रहे। मतलब अपने कैसे कहते हैं ना, वो भाव विभल हो गए बहुत ज्यादा। सही पत्रे प्रभु एक श्लोक का देखिला, पढ़ी ते श्लोक प्रेम में आविष्टा हईला। तो महाप्रभु पूरा प्रेम आविष्ट हो गए। ये श्लोक ये था, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आप पढ़ेंगे तो ये रूप गोस्वामी इतना सुंदर श्लोक लिख डाला। तो श्लोक है, तुंडे तांडवा विनीरतिम वित्नुते तंडावली लब्धे। तुंडावली लब्धे, तुंडे मतलब उसकी रचना भी कितना अच्छा है। तुंडे तांडवनी रतिम वित्नुते तुंडावली लब्धे। रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं ये दो शब्द हैं, अक्षर हैं, दो अक्षर, शब्द नहीं अक्षर, दो अक्षर हैं, कृष और ना। एक कृष है, दूसरा ना है। कह रहे इनमें कितना अमृत भरा पड़ा है, मैं जानता नहीं ये बात, कितना अमृत है दो शब्दों में, कृष और ना में, मुझे पता नहीं। जब कृष्ण का पवित्र नाम कोई उच्चारण करता है तो ऐसे लगता है जैसे मुंह में कोई नाच रहा है। इट अपीयर्स टू डांस विद द माउथ। ये जो कृष्ण का होली नाम है, पवित्र नाम, ये मुख के अंदर नृत्य कर रहा है, ऐसे मुझे लगता है। और तब हमारी इच्छा होती है कि मेरे करोड़ों मुख हों, लाखों मुख हों, और एक मुख ना हो। कितना ऐसे आनंद आता है कि भाई अरे सारा मिल, जैसे कोई चीज आपको बहुत सुंदर स्वादिष्ट लगती है तो आपको लगता है थोड़ा सा और दे दे, सारा मेरी थाली में डाल दो, है ना। ऐसे लगता है सारा भर के ले जाऊं मैं। तो ऐसे लगता है कि मेरे कितने सारे मुख हों। और जब ये नाम मेरे कानों में प्रवेश करता है तो हमारी इच्छा होती है कि मेरे करोड़ों कान हो। और जब ये नाम मेरे हृदय में उतरता है, हृदय के आंगन में नृत्य करता है, तो ये मेरे मन के सारे कार्यों को जीत लेता है। अभी तो हमारा मन संसार में जो भागता है, ये हरिनाम से ही कंट्रोल होगा। देखो यहाँ पे साफ बात आ रही है, इट कॉन्कर्स द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड। ये मन के सारे कार्यों को जीत लेता है और इसलिए सारी इंद्रियां एकदम जड़ हो जाती हैं। अभी तो हमारी इंद्रियां जब विषयों को देखती हैं या संपर्क में आती हैं तो इंद्रियां विवल हो जाती हैं, हमसे अपने आप को रोक के नहीं रोकता है ना। ऐसे ही होता है सबके साथ। तो लेकिन ये हरिनाम से इंद्रियां हमारी जड़ हो जाती हैं। ये जब महाप्रभु ने श्लोक पढ़ा तो महाप्रभु पूरा भाव में उतर गए, भाव में आ गए महाप्रभु, भाव आवेश हो गया उनको। तो श्लोक किस तरह से है आप समझ सकते हैं कि तुंडे तांडवनी रतिम, तुंडे मतलब मुख में जब हरिनाम ये तांडव नृत्य करता है। रतिम, रतिम मतलब रतिम का मतलब यहाँ पे लिखा है इंस्पिरेशन। तो प्रेरित क्या होता है, प्रेरणा मिलती है। कैसे प्रेरणा आती है कि मेरे कितने स्फुरित होता है ये, तो कितने सारे मुख हों, विस्तृत एक्सपैंड्स,
और कैसे आता है प्रेरणा? टुंडावली लब्धि है। टुंडावली मतलब आवली माने बहुत सारी वो चेन, आवली पंख की। तो मेरे बहुत सारे मुख हों, लब्धि ऐसी इच्छा होती है कि मेरे बहुत सारे मुख हों। और कर्ण क्रोड़ कादम्बनी घटियते कर्णा कर्णार बुधेभ्य सिप्रहम। ऐसी जो कान के उसमें जाता है बोल में, तो मेरा मन करता है कि मेरे बहुत सारे कान हो। सिप्रहम इच्छा होती है मेरी बहुत सारे मेरे करोड़ों कान हो। डिजायर फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स कर्ण और बुद्धेभ्य सिप्रहम। और फिर जब एक चेत प्रांगण संगनी, जब मेरे हृदय के प्रांगण में आता है तो क्या होता है उसे? विजयते सर्व इंद्रियाणाम कृतिम। सारे इंद्रियों को ये जीत लेता है। सारी इंद्रियां मेरी जड़ हो जाती हैं। संसार के भोग फिर कोई हम पे असर नहीं करते। अभी तो संसार में किसी ने कुछ बोल दिया तो परेशान हो जाते हैं, मान अपमान के चक्कर में परेशान रहते हैं, कभी किसी बात से कभी किसी बात से। लेकिन ये हरिनाम के प्रभाव से ही वास्तव में ये हरिनाम नहीं ले रहे हम ध्यान से। इससे यही बात निकल के आती है कि हम सब भक्त हरिनाम जैसे बताया गया है ऐसे नहीं कर रहे हैं, इसलिए हरिनाम का असर नहीं आ रहा है। ना जाने जनिता क्या दिभिर, मुझे नहीं पता क्या करता है अमृत ही कृष्णति वर्ण द्वयी। ये दो वर्ण है जो वर्ण कृष्णा द्वयी, कृष्णति वर्ण, कृष्ण के नाम में दो वर्ण है कृष्ण और ना। इनमें कितना अमृत भरा पड़ा है मुझे नहीं पता। ये श्लोक है। ना जाने जनिता किया देवीर अमृत ही कृष्णति वर्णा द्वयी। मुझे नहीं पता इसमें कितना, ऐसे रूप गोस्वामी कह रहे हैं। तो ये जब उन्होंने सुनाया जब उन्होंने पढ़ाए, तो ये जो श्लोक है ये ग्रंथ है विदग्ध माधव, उसमें ये नाटक है वो विदग्ध माधव, उसमें रूप गोस्वामी ने डाला है। चैतन्य महाप्रभु श्लोक पढ़ते ही एकदम, चैतन्य महाप्रभु ने जो श्लोक बोला तो हरिदास ठाकुर उसकी वाइब्रेशन से, श्लोक की वाइब्रेशन से, अब मेरे को तो इसका मीटर मैंने पढ़ा नहीं, मीटर इसका ना, मीटर मतलब वो ट्यून में गाया नहीं। तो कह रहे हैं जैसे इसकी धुनी सुनी तो हरिदास ठाकुर भी इतने आनंद में आ गए और वो भी क्या करने लगे, नृत्य करने लगे इसका अर्थ की प्रशंसा करते हुए। श्लोका सुनी हरिदास हैला उल्लासी, नाची तेला गीला श्लोकेरा अर्थ तुरे सांसी। तो ये हमारे साथ क्यों नहीं होता? हमारे अंदर भावनाएं नहीं है, हम लोग चंपू हैं वास्तव में। हमारे अंदर भावनाएं बिल्कुल भक्ति में है नहीं, चलते हैं दिमाग से, उल्टा उल्टा दिमाग लगाते हैं और अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, दोष दृष्टि करते हैं। तो भक्ति कुछ आगे हमारी बढ़ती नहीं है, नहीं। तो हमको ये भगवान के पवित्र नाम यहाँ पे बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, ये हमको जो ग्रंथों में लिखा है उसे सुनना चाहिए। किसे सुनना चाहिए? भगवान के शुद्ध भक्तों से। और nowhere else can we hear the sweet holy name। और कहीं से हमको जो भगवान के पवित्र नाम हैं उनकी मधुरता सुन नहीं सकते हम लोग, ग्रंथों से सुनना चाहिए हरि नाम की महिमा। कृष्ण ना मेरा महिमा शास्त्र साधु मुख्य जानी, ना मेरा माधुरी अच्छे कहाँ नहीं सुनी। और कहीं से आपको मिलेगी नहीं इतनी महिमा हरि नाम की, हमारे ग्रंथों में है। यहाँ श्रील प्रभुपाद एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि पद्म पुराण में कहा गया है कि जो कृष्ण का नाम है वो दिव्य है। उसको कृष्ण के नाम रूप गुण लीला उनको आप नहीं समझ सकते इन इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से। लेकिन अगर आप भगवान के नामों का जप करें और कीर्तन करें और सुने श्रद्धा पूर्वक, तो फिर आप ये सब बातें भगवान के रूप को, गुण को दर्शन कर सकते हैं नाम के द्वारा। कृष्ण का नाम के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात सब भक्तों के लिए, अगर आप हर जगह कथा सुनते रहोगे, जो वैष्णव नहीं है, चंपू हैं, तो वो सुनने से कुछ भी फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा उल्टा आपको। और ज्यादातर भक्त करते हैं वो रस लेने के लिए, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था उस दिन विनोद अग्रवाल, अनूप जलोटा,
और भी बहुत सारे जो वैष्णव नहीं है, उसे कथा सुनते हैं, उनकी भक्ति मर जाती है, वो लोग सहजिया बन जाते हैं। भक्ति में भी बड़ा आनंद लेंगे, लेकिन सारे कोई नियम पालन नहीं करते, वो तपस्या नहीं करते, वो खाली रस के लिए भक्ति करते हैं, रस लेने के लिए, उनका भक्त बन जाऊंगा, ऐसा उसके मन में भाव है ना। तो हमको तो पता है कि वो सहजिया है, और जब गाता है तो वो पूरी मधुर मधुर गाता भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरी धुन के साथ में। लेकिन क्योंकि वो वैष्णव नहीं है, तो उसका असर क्या आएगा? उसका असर आएगा, ये श्लोक लिखा है, आ वैष्णवा मुख उद्गीर्णम पूतम हरि कथा अमृतम स्वरणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्छिष्टम यथा पयो। क्या होने वाला है फिर? आ वैष्णव मुख उद्गीर्णम, जो वैष्णव नहीं है उनके मुख से सुनना, मुख उद्गीर्णम, पूतम हरि कथा, जो बहुत पवित्र कथा है, अमृत कथा भी नहीं सुननी चाहिए, चाहे अमृत जैसी लग रही है वो कथा, लेकिन वैष्णव नहीं है, वो नियमों का पालन नहीं करते हैं, कोई परंपरा में नहीं है। कौन सी परंपरा में? किसने बोला उनको कथा करने के लिए? गुरु ने बोला है क्या? किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है? किस लिए कर रहे कथा? इतने पैसे लेके कथा करते हैं क्या? तो जो लोग ऐसे करते हैं, बड़े बड़े लगाते हैं महाराजाओं की तरह, और वो इतना वेश भूषा उनकी ऐसी है, वो देख के तो लगता है वैष्णव नहीं है। नहीं, दूसरों को मोहित कर रहे रूप से, ऐसे बहुत हमारे ग्रुप में भी लोग हो सकते हैं जो कहीं से दीक्षा लिया हुआ है, उनके चंगुल में फंसे हुए हैं, वो कोई परंपरा ही नहीं है उनकी। कौन सी परंपरा से है? वो तो थोड़ा यहाँ से लिया, थोड़ा यहाँ से लिया, वो तो वो सुनाते हैं जिससे लोगों को कैसे ठगा जाए, कुछ यहाँ से उठाया, वहां से उठाया, गाना बजाना सीख लेते हैं। कई उनके पास सारे प्रोफेशनल वहाँ पे बजाने वाले होते हैं, और वो फिर करके आपको लपेट लेते हैं। आपका जीवन नहीं बदलेगा उनसे, आपकी आपका काम, आपकी संसार से आसक्ति नहीं करे कभी भी, देख लेना आप। और आपको ये सबूत है, हमारे ग्रुप में भी कई लोग हैं जो उधर उधर से दीक्षित भी है, गुरुजी हैं उनके, वृंदावन में रहते हैं, लेकिन उनका जीवन थोड़ी बदला। जैसे हमारे वैष्णव जीते हैं, हम लोग बाहर का खाना तो दूर देखते भी नहीं, बाहर के खाना होटलों में, शादियों में, ब्याहों में, जो वैष्णव नहीं है, काम क्रोध ब्रह्मचर्य पालन, संसार से आसक्ति, वही धंधे पानी, उसमें दिमाग वही लगा हुआ है। नहीं, तो क्या जीवन है? वो सहजियन को बोलते हैं। रस पूरा लेगा वो भक्ति का, रस ले रहा, रोए जा रहा है, आज तो मैं वृंदावन में, मतलब पूरा एकदम भक्ति का रस। लेकिन ऐसे लोग सहजिया बोलते हैं, जो भक्ति का रस तो लेते हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं करते, तो उनका जीवन एक ढोंग है, ढोंग। मुझे पता नहीं, मैंने सुना है कि वो शायद दारू पी के, मतलब ड्रिंक करके गाते वाते थे, लाइक दैट। जैसे वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई भी गाया है, आ वैष्णव मुकुट कीर्तम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम, करे सुनना ही नहीं चाहिए उनसे। क्या हो जाएगा? सर्पोच्छिष्टम यथा पया। अच्छा तो बहुत लगेगा, अमृत जैसा लगेगा, लेकिन सांप ने, सर्पोच्छिष्टम, सांप का झूठा है वो, व्यक्ति सांप है वो, और दूध पी रहे हैं सांप, उनका अपनी मृत्यु हो जाएगी। कृष्ण नाम महामंत्र ते स्वभाव, ये जपे तार कृष्ण उपजय भाव। ये श्लोक भी आदि लीला 7.83 है, ये तो आपने पहले सुना होगा। जो भी कृष्ण नाम जपेगा, हरे कृष्ण महामंत्र, नियम पालन करते हुए, इसमें ये बात अभी अपने आप ही इसमें आती है बात ना। ये अंडरस्टूड है कि जब नाम जपने की बात होती है, नियम पालन कर रहे हो आप, 4 नियमों का पालन कर रहे हो, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो, खाली प्रसाद ग्रहण करते हो, बाहर का नहीं खाते हो, नहीं प्रजल्पा नहीं करते हो, ज्यादा कमाने के चक्कर में नहीं हो, अत्याहार प्रजल्पा, अत्याहार प्रियासा, तो सारे नियम पालन कर रहे हो, तभी हरिनाम का इफेक्ट आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। तो कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव, यही जपे तार कृष्ण उपजाए भाव, जो भी जपेगा उसके अंदर भाव आएगा। तो सबसे बड़ी बात है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, जैसे आचार्य बता रहे हैं।